औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लोग जिस तरह से चाइना के खिलाफ में अपनी सीरीज राष्ट्रवादियों की बातों को चला रहे हैं और विगत लगभग 1 महीने से हमारी ये परिचर्चा, राष्ट्रीय परिचर्चा चलती है, जिसमें हम चीन के बारे में बताते हैं कि चीन कितना गंदा मुल्क है। और उसी सिलसिले में आज की परिचर्चा भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज की परिचर्चा में मेरे साथ जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय कराना चाहता हूँ। और वो सारे महानुभाव ग्वालियर शहर के नागरिक हैं और ग्वालियर के राष्ट्रवादियों की टीम है। सबसे पहले मैं परिचय करा रहा हूँ इम्तियाज खान साहब का। इम्तियाज खान साहब एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं और हमेशा से ही समाज की सेवा में जुड़े रहते हैं और जमीनी स्तर पर समाज के लिए काम करते हैं। इम्तियाज खान साहब। मैं दूसरे भाई का परिचय करा रहा हूँ, इकबाल खान साहब। इकबाल खान साहब हॉस्पिटल में काम करते हैं और इस कोरोना काल में एक कोरोना वॉरियर के रूप में उन्हें काम किया है और पूरी अपनी शक्ति लगा के उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल में सेवाएं दी हैं। ऐसे और अभी भी वो वर्तमान में अस्पताल से ही लाइव आ रहे हैं हमारे साथ। ऐसे इकबाल साहब हमारे साथ हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं फैजल अली काज़मी साहब। जनाब फैजल अली काज़मी साहब एक राष्ट्रवादी इंसान है और हमेशा से ही उनका दिल देश के लिए धड़कता रहता है और वो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में हमेशा से ही अपने आप को संलिप्त रखते हैं। और आप ग्वालियर के एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, फैजल अली काज़मी साहब। हमारे तीसरे कार्यकर्ता हमारे तीसरे जो मेहमान हैं उनका परिचय आपको कराऊं, अशफाक अली साहब। अशफाक अली साहब हमारे यंग कार्यकर्ता हैं और हमेशा से ही राष्ट्रवाद के काम में लगे रहते हैं और जमीनी स्तर पर जितना वो काम कर सकते हैं, फलाही काम देश के लिए अपना काम करते हैं। ऐसे अशफाक अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चौथे मेहमान हमारे जनाब नूर आलम वारसी साहब, जो कि पार्षद थे और सबसे बड़ी बात है कि वो गाय की सेवा में लिप्त रहते हैं। प्यार से लोग उन्हें गुड्डू वारसी के नाम से जानते हैं। ऐसे नूर आलम वारसी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे जो महानुभाव हैं वो हमेशा से ही चीन के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा कार्यक्रम का मकसद यह है कि हम चीन की बर्बरता को आपके सामने लाएं कि चीन किस तरह से पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो चुका है और भारत के लिए तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसने भारत के वीर शहीदों को वीर सैनिकों को शहीद किया है। 20 सैनिकों को हम सबसे पहले उन 20 सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं, खराज अकीदत देते हैं। और हम चाइना को के साथ ये हमारा युद्ध है, एक तरह का नागरिक युद्ध है जिसमें हम चाहते हैं कि चाइना के बारे में लोग अपने तासुरात रखें। मैं इस विषय की और परिचर्चा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जनाब फैजल अली काज़मी साहब को आमंत्रित करता हूं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि फैजल साहब आप बताएं कि चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं वर्तमान में और चाइना की जो बदतमीजियां हैं उस पर आपके क्या तासुरात हैं? जी शुक्रिया चिराज भाई साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, भारत और चाइना के जो आज के जो हालात हैं उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया में चाइना को बेनकाब कर दिया है और जिस तरीके से जो नीति बना के बगैर युद्ध किए उसको पीछे ढकेल दिया है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई है। हमको सिर्फ इतना करना है कि मोदी जी के साथ खड़े रहना है, हमें अपनी देश की सेना के साथ खड़े रहना है। बगैर गोली चलाए मोदी जी ने आज चाइना को पीछे ढकेल दिया है। ये पूरी दुनिया को मालूम है और सब जानते हैं। आज सबसे बड़ा उसको नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान भी भारत की वजह से हुआ है। उसको उसकी इकोनॉमी नीचे आ गई है। माननीय मोदी जी के जो सशक्त निर्णय थे उससे चाइना को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। हम जीते हैं, हमने चाइना को पीछे ढकेला है। पिछले 70 साल कुछ तकनीकी खामी के कारण से आवाज में व्यवधान आ रहा है। जब तक हम अपने दूसरे पैनलिस्ट जनाब अशफाक अली साहब के पास चलते हैं। अशफाक अली साहब से हम पूछते हैं कि अशफाक भाई आप कैसे देखते हैं चाइना को और भारत को? भारत और चाइना को मैं देखता हूँ कि भारत बिना युद्ध अपनी कूटनीति से ऐसा लोहा मनवाया कि भारत का पूरी दुनिया में, विश्व में ऐसा नाम हुआ है कि पूरा विश्व ये जानने लगा है कि भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध करे भी किसी को भी हरा सकता है। और ऐसी
कूटनीति से कि मतलब उसको इतना नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान इतना हुआ है कि वो उस को कभी भरा ही नहीं कर सकता। मैं अभी स्टोरी डालना है कि शेयर करना? शेयर करना फोटो शेयर करना है? नहीं पूरी लाइव। जी जी। अशफाक भाई, इसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा को मैं इम्तियाज खान साहब के पास जाता हूँ। इम्तियाज खान साहब, जिस तरह से चाइना में मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है और मुसलमानों के हकों को कुचला जा रहा है, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, और भारत का कोई भी मुस्लिम संगठन इस बात पे आवाज नहीं उठा रहा, जबकि जब सीए की बात होती है या देश विरोधी कामों की बात होती है तो भारत के मुसलमानों को भड़का के सबसे आगे लाया जाता है नेताओं के द्वारा। आपको क्या लगता है इस विषय पर? जी, मैं कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। जिसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर टिकी हो, उस देश को अपने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ना ठीक नहीं। इसी बात को समझाते हुए चीन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व सब विकासवाद में विश्वास रखता है, विस्तारवाद में नहीं। हम और हमारा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकासवाद की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही समय में जिस प्रकार भारत मजबूती से उभरता जा रहा है, जो कि चीन को भी रास नहीं आ रहा है कि ये चीन भी ये बात जान ले कि ये जो विस्तारवाद चीन कर रहा है, विश्व के किसी भी शांत देश को रास नहीं आ रहा है। बस अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी चीन को भारत को 1962 वाला भारत समझकर गलती न करे, सोच समझकर कदम उठाए, वरना चीन को नतीजे भुगतना पड़ सकते हैं। साथ ही उसके जो 2-3 तुच्छ मोटे मोटे आंसू बहाने वाला चीन पर पर जुल्म हो रहे हैं, उसका नमाज हिजाब रोजा रखने की जुल्म हो रहे हैं, उनका नमाज हिजाब और रोजा रखने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान अपने आका चीन को खिलाफ क्यों नहीं बोलता? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल आपने सारगर्भित बात की है कि चाइना के अंदर मुसलमानों को रोजे रखने की, रमजान में इबादत करने की भी पाबंदी नहीं है और उनको नमाज तक नहीं पढ़ी जाती है। और जबकि हम भारत में देखते हैं कि भारत का मुसलमान बहुत ही सुखी है और भारत की सरकार, भारत की जनता, हम सब आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ये सारी बातें आ रही हैं। हमारे साथ इकबाल साहब जुड़े हुए हैं। इकबाल खान साहब, आप कोरोना वॉरियर भी है और आप देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय पे चाइना ने जो अपनी हरकतें दिखाई हैं, एक चीनी वायरस फैलाया है, कोरोना वायरस, जिससे आप हम सब लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, आप क्या इस मामले में अपने ख्याल रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली बात तो ये कहूँगा, चीन एक बहुत घटिया और दोगला किस्म का देश है, जो हमारे देश का व्यापार करता, हमारे देश में व्यापार करता, हमारे देश में पैर पसारता और हमसे गद्दारी करता है और हमारे मुसलमान भाइयों को वहाँ पर इतना परेशान करता है, तो इसका तो बहिष्कार करना चाहिए, इसको कोई ताल्लुकात ही रखना चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहा है हमसे, हमारी देश की जनता को संबोधित किया है कि भाई अपने आप में आप सक्षम बने, तो सबसे बड़ी बात है अपने आप में सक्षम बनेंगे, ये वैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम सबको एक होना है, एक ताकत से लड़ना है और इसको बहिष्कार करना है सबको मिलके। जब ये देश का ये गद्दार अपने आप ही चुप मुखी खाएगा तो चुप हो जाएगा। बस इतना ही कहना था मेरे को। बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने बहुत सारगर्भित शब्दों में अपनी बात को रखा है और ये बताया है कि अगर हम भारत में आत्मनिर्भर बनेंगे और चीन के माल को नहीं खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हम चीन के खिलाफ एक तरह का युद्ध लड़ेंगे और चीन बिना युद्ध लड़े ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे आर्थिक नीतियों पर ही टिका है और हमारे भारत के ही पैसों से अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड्डू वारसी साहब। गुड्डू वारसी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। तो गुड्डू वारसी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चाइना के रिश्तों पे और चाइना के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? चाइना बहुत ही तो दोगला देश है। चीन ने हमारे 20 सैनिकों से मार गिराया और चीन ने पूरी दुनिया में गदर मचा रखी है और सबसे ज्यादा मुसलमानों से अब बदतमीजी की जा रही है। चीन मुसलमानों के साथ चीन में बहुत ही ज्यादा व्यवहार किया जा रहा है
लोगों को नमाज नहीं दे आता, रोजा रखने से रोका जाता है। चीन भी बहुत ही ज्यादा नीच पे आ गया है। तो हम लोग को पहले चीन के जो सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उसके सारे जो आर्थिक हमारे आर्थिक चल रहे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए हम लोगों को मिलकर। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही क्योंकि हमारे देश में बिजनेस करके और हम लोगों को यहाँ आके दिखा रहा हो, ऐसे देश का तो बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए हम लोगों को। जब चीन का हम लोग सामान ले लेंगे तो किस चीज को करेगा? क्योंकि अगर हम लोग हिंदुस्तान में जो उसका जो बिजनेस है बहुत बड़े लेवल पे है, इसलिए हम लोगों को मिलकर चीन के आर्थिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। आर्थिक और व्यापार दोनों तरह से उसका बहिष्कार करना। बिल्कुल आपने सही बात फरमाई कि चीन का हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हम लोगों को आह्वान किया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को खत्म तो नहीं कर सकते राजनीतिक रूप से या सरकारी रूप से, मगर हम भारत की जनता सामान को नहीं खरीदेगी, सामान का बहिष्कार करेगी तो वो हो जाएगा। और इसी तरह से कुछ सरकार ने भी अपने अच्छे कदम उठाए हैं और कई सारी चीन की ऐप को बैन किया है भारत में। निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रभाव हमारे साथ में पड़ेगा। अशफाक अली साहब, मैं आपके पास दोबारा से जुड़ना चाहता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप जमीन के कार्यकर्ता हैं माशाल्लाह, तो आपको क्या लगता है कि हम चीन को किस तरह से शिकस्त दे सकते हैं एक आम भारतीय की तरह? चीन को हम एक तरीके से कोई भी अपन कोई और आता है, ईद आती है, दिवाली आती है, चाइना की झाला लेके आते हैं, कई प्रकार की चीजें लेके आते हैं। 1 रुपए की चीज भी नहीं खरीदेंगे ना, तो एक भारत में 125 करोड़ आबादी है। 125 करोड़ आबादी में से अगर एक जने ने 1 रुपए की चीज खरीदी तो 125 करोड़ का अपन ने उसको घाटा दिया ना। तो साल में कितने त्योहार अपने यहाँ आते हैं, कितनी चीजें अपन खरीदते हैं चीन की, तो कितना चीन को आर्थिक नुकसान होगा उसको मालूम चल जाएगा कि मैंने भारत के साथ जो बर्बरता की थी उसका मुझे कितना नुकसान हुआ है, वो पता भी चल जाएगा उसको और उसको मालूम भी चलेगा कि मैंने भारत के साथ दुश्मनी करके बहुत गलत किया है धोखे से, क्योंकि भारत से वो जीत सकता नहीं है, सिर्फ धोखे से। चीन ने आज तक कभी भी जिससे भी लड़ाई ली है वो धोखे से की है, चाहे तिब्बत हमला हो चाहे 1962 हमला हो, हमेशा पीछे से ही बात किया है कि सामने से कभी लड़का कायर था देश कायर। और मुसलमानों की बात, चीन के अंदर मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया गया पर आज तक किसी मुस्लिम देश ने आवाज नहीं उठाई। मगर भारत से मुसलमानों को एक ऐसी पहल करना चाहिए कि पूरे मुस्लिम देशों को एक संदेश मिलना चाहिए कि भारत का मुस्लिम जो एक इतना मजबूत मुस्लिम है कि एक ऐसी आवाज जा रही कि चीन को सबक सिखा दिया। मुस्लिमों को भी इतना उसको ना करनी चाहिए हर चीज, क्योंकि मुस्लिमों की कई चीजें जो होती हैं जो आज तस्वीर अपन पढ़ते हैं वो चीन से बन के आ रही है। तस्वीर पढ़ते हैं अपन जो प्लास्टिक की तस्वीर बनती है तो चीन में बनती है, कई चीजें चीन में बनती है, संबंधित टोपियां भी चीन से बन के आ रही है कहीं। हर चीज मुसलमानों को ध्यान रखना, एकता का संदेश देना चाहिए कि भारत के अंदर तो मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, मगर गलत मैसेज ऐसा मैसेज आना चाहिए कि भारत एक इतना मजबूत देश है कि वहाँ मतलब सांस्कृतिक एकता है कि भारत से कुछ दुश्मनी लेना बहुत ही घातक है। उसमें समझ आना चाहिए कि भारत के अंदर मुसलमान इतना मजबूत है कि लोग उंगलियां उठाते हैं, उनको मालूम चलेगा कि भारत मुस्लिम कम्युनिटी भारत के अंदर जिस प्रकार से एकता का संदेश देगी तो सबको मालूम चलेगा कि भारत के अंदर मुस्लिम बहुत सुरक्षित और सक्षम है। इस प्रकार से और जमीनी स्तर पर जो ऐप भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐप बंद किए हैं उससे भी काफी लोगों को मतलब प्रॉब्लम थी, मगर लोग सब आत्मर हैं। सब लोगों की एक राय कि अच्छा हुआ, मतलब टिकटॉक ऐप जितने भी ऐप थे तो 20-60-70 ऐप थे वो बंद होने से तो काफी करोड़ों रुपए का फायदा होता था, उसका उनको नुकसान होने लगा है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक बात आपने जो कि देश में भारत में मुसलमान बहुत अच्छी पोजीशन में है, बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसके पीछे हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भारत का हिंदू समाज बहुत ही अच्छा समाज है और हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं और उसी का नतीजा है कि भारत में मुसलमान इतना अच्छे से रह रहा है और चाइना में नहीं रह पा रहा है। एक बात बोलना चाहूंगा, एक बात भारत हर धर्म के लिए सबसे बेस्ट देश है और सबसे घातक जो देश है ना वो चीन है।
भारत के अंदर कोई भी धर्म का इंसान बिल्कुल आज़ादी से अपना जो त्योहार फेस्टिवल मनाता है। बाकी किसी देश में इतने आज़ादी से फेस्टिवल मनाने पर वो नहीं है। भारत में बेझिझक होके कोई भी कभी भी कहीं भी अपने फेस्टिवल को टेंट लगा के किसी भी रोड पर बना सकता है, मगर और देशों में इस तरह का माहौल नहीं है। भारत के अंदर सबसे अच्छी ये बात है कि कोई भी धर्म का इंसान, कोई भी धर्म का विशेष का इंसान अपने फेस्टिवल को बिल्कुल आज़ादी से, बिल्कुल पहल से मनाता है उसमें, और सारे धर्मों का मिलजुल के मनाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने की। और आज जब हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएं, कि अभी कुछ महीने पहले, कोरोना से पहले सीए की बात चल रही थी, तो भारत के जी जी मुसलमान भारत की सरकार का विरोध कर रहे थे। हालांकि वो सारे मुसलमान नहीं थे, उनके पीछे नेताओं का हाथ था। क्योंकि बिल्कुल सच्चा भारतीय मुसलमान तो हमेशा से ही देश के साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर भारत के मुसलमानों को भड़काया गया और उनको देश के खिलाफ रोडों पे बिठाला गया, और देश के कानून के खिलाफ। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू भाइयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, हम एक भारतीय मुसलमान होने के नाते हिंदू भाइयों का भी समर्थन करते हैं पाकिस्तान में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, और उनको भारत में लाने की वकालत भी करते हैं। और यही वो कानून कहता था, सीए का जो कानून था। तो चूंकि आज हमें सबको मिलकर रहना है, हमें हिंदू भाइयों का भी समर्थन करना है जिनको जिनको पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जिनके साथ बर्बरता की जा रही है, निश्चित रूप से हम उनकी भी आवाज को बुलंद करते हैं। इकबाल भाई, आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान का जो रिश्ता है भारत में इतना प्यारा है, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहें? माशाल्लाह हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो रिश्ता है वो भाई से भी ज्यादा है। और हम एक दूसरे के साथ हर त्योहार मनाना, एक दूसरे के संग सुख दुख बांटना, एक दूसरे के कांधे से कांधा मिला के चलना, तो हमारा रिश्ता तो बहुत मजबूत है माशाल्लाह। और देशों से बहुत अच्छा हमारा भारत है, और हम भाईचारे से रहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इतना बदतमीज देश है कि जो हिंदू भाई है हमारे वहाँ, उनको परेशान कर रहा है, उनके ऊपर बर्बरता करता है। तो ये हमारे भारत में नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी है। हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी हमारी मिट्टी ने हमको ये चीज़ सिखाई है कि हम भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम भारत देश में हैं। ऐसे घटिया देश में नहीं है। इस देश में मोहब्बत इखलाक का कोई मतलब ही नहीं है, भाईचारे का कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है उस परवरदिगार का। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, और जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। जी जी और जी जी कुछ लोग मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ मुसलमान उनके भड़कावे में भी आ जाते हैं, और वो आ जाते हैं पाकिस्तान का एक तरह से समर्थन करने लगते हैं। अगर सीए का ना। आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, तो एक तरह से आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो पाकिस्तान से भगाए हुए और सताए हुए जो हिंदू भाई हैं, जी जी हम उनको जी शरण जी देना चाहते हैं, उनका हम सम्मान रखना चाहते हैं, और आप उनको बिल्कुल भगाने के लिए रोडों पे खड़े हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, और इस्लामिक तरीके से भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमारे नहीं साथ गुड्डू वारसी साहब जुड़े हुए हैं। गुड्डू भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी गुड्डू जी भाई, जी आ रही ऐसा है। था जी सर, ऐसा था कि आप विगत कई दिनों से गाय की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना? जो हम लोग देख जी रहे जी हैं, बहुत अच्छी जी सेवा कर रहे हैं जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपकी पूरी टीम कर रही है। और जी जी आपको क्या लगता है कि गाय जो है वो अल्लाह की प्यारी मखलूक है, और हमारा हिंदू भाई उसको अपनी माँ मानता है, और हम लोग भी जी उसको जी बहुत इज्जत देते हैं गाय को। तो आपकी जो जी सेवा है उसका आपके समाज के ताने बाने पर एक अच्छा ताना बाना बनाने में कहाँ तक उसका सहयोग रहेगा? गाय देखो, जानवर चाहे वो कोई से भी हो, चाहे गाय हो, बैल हो, कोई से भी हो, वो बिना मुंह की होती है। आदमी मांग के खा सकता है, लेकिन जानवर कहीं भी किसी से कुछ मांग के नहीं खा सकता है। अगर हम लोग बिना मुंह के जानवर का, चाहे गाय माता का, किसी की सेवा करते हैं, तो उससे ज्यादा सवाब का काम हम लोगों के लिए कोई सा भी नहीं है। तो ये काम हम लोग करना चाहिए। और अगर वो माता मानते हैं, हमारे हिंदू भाई, अगर हम गाय माता के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उनको चारा डालते हैं, तो हम दोनों में आपस में और भाईचारा बढ़ेगा। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। सब सभी को समान अधिकार देती है, सभी धर्म के लोगों को। हम सभी लोग सभी त्योहार मिलजुल के बनाते हैं। तो हमारे हिसाब से तो सभी लोगों को गौ की सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें हेलो। सबको गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय हिंदू भाइयों के लिए माँ का दर्जा रखती है। जी गुड्डू भाई साहब, आप कुछ बोल रहे हैं, फरमाइए। जी आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, आप बोलते रहिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर वो लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं, गौ को माता मानते हैं, और अगर हम लोग गौ माता की सेवा करेंगे तो हमें डबल फायदा है। एक तो हम अपना सवाब का काम कर रहे हैं, दूसरा हम अपने हिंदू भाइयों के दिल में भी जगह बना रहे हैं। है। बहुत अच्छी बात। तो हम लोग तो सभी लोगों को कायदे से ये काम करना चाहिए इस गौ सेवा का, क्योंकि वो बेचारे, क्या होता है कि उनको कुछ मिलता नहीं है तो वो कचरा खाने लग जाते हैं। कचरा खाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से तो सवाब का काम कुछ हो ही नहीं सकता। हम सभी लोगों को ये काम मिलजुल के करना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सबको सवाब का काम है और मिलजुल कर करना चाहिए। आज हम जब चीन की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों की हालत देखते हैं और वहाँ के पूरे इंसानी कौम की हालत देखते हैं, और पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस फैला के चाइना ने बर्बरता की है, अब वो नेपाल को भी अपनी तरफ मिलाना चाह रहा है। और नेपाल की जो सरकार है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं ओली, हालांकि पूरा नेपाल हमारा ही दोस्त है, आज भी हमारा दोस्त है, हमारा छोटा भाई है, हम उससे प्यार करते हैं। परंतु ओली ने जो बदतमीजी की है, चाइना की गोद में जाके बैठने की कोशिश की है, उससे भारत के जो रिश्ते हैं वो नेपाल के साथ कैसे रहेंगे। और नेपाल को इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का उसका रिश्ता बहुत पुराना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इकबाल साहब कि जी। नेपाल और भारत और चाइना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो चाइना की तो खैर बात ही करना खराब है। कुछ चाइना तो एक अपनी, उनने अपनी असलियत दिखा दी कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने जो करके दिखाया, ये अपन को एक महामारी दी है इसने, कोरोना जैसी बीमारी, और उसके बाद ये फिर अपने घर में घुस के हमारी को दादागिरी कर रहा है। तो नेपाल को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल तो अपना बहुत पुराना, आपने जैसे अभी कहा कि हमारा छोटा भाई है नेपाल, तो नेपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल माँ उसकी गोद में जाके क्यों बैठ रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो हो सकता है उसको भी कोई लालच दे दिया हो चीन ने, वो चीन तो इन कामों में बहुत आगे है, लेकिन भारत में उसके लालच ये चल नहीं पाया। तो नेपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह उसको सलाहियत दे, भारत की तरफ देखे। भारत ने उसको शुरू से प्यार किया और आज भी प्यार करता है, तो भारत की तरफ उसको देखना चाहिए, ना कि चाइना की तरफ। तो चाइना तो क्या असली उसने रंग अपने दिखाया, चाइना ने, उन्होंने पहले भी दिखाया था। लेकिन माशाल्लाह हम कल भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं और आगे ही मजबूत रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारा कुछ ही नहीं कर पाएगा। ये बीमारी तो अल्लाह का शुक्र है चली जाएगी, लेकिन ये कि इससे होशियारी अब हमको करना है, हमको देश की जनता को करना है, ना कि किसी नेता को। हमको खुद को सोचना पड़ेगा कि इसको हमको भविष्य इसका कैसे करना है, इसका जो सामान है वो नहीं लेना है हमको, इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं रखना है जनता को। अगर जनता एक होकर साथ देगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो देश हमारा और मजबूत हो जाएगा। अब हमारे देश में ये चल रहा है कि कुछ मुसलमानों को भड़का देते हैं, कहता वो हिंदू हैं, वो गाय गाय माता कहते हैं और ये करते हैं, वो तो ये गलत है। ये हम पढ़े लिखे हैं, हम हमारे इस्लाम में ये नहीं लिखा। हमारे इस्लाम में हमारे नबी ने पैगाम दिया मोहब्बत का, तो हम मोहब्बत से पेश आएंगे। अगर मोहब्बत से पेश आएंगे, सामने वाले भी इखलाक करेगा, हमसे मोहब्बत करेगा। तो ये चाइना में नहीं है ना, ये चाइना को हमसे सीखना चाहिए। तो हो सकता है बहुत अच्छा देश बन जाएगा ये, लेकिन अपनी हरकतें छोड़ दे, अल्लाह उसको सलाहियत दे। और नेपाल के लिए दुआ करूंगा। नेपाल से हमारा छोटा भाई रहा है और छोटा भाई है, तो अल्लाह से यही दुआ है कि उसको नहीं, अल्लाह सलाहियत दे, वो अपनी भारत की तरफ आ जाए, इसके चक्कर में रह के बर्बाद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात आपने की। फैजल अली काजमी साहब और इम्तियाज भाई, शायद उनका कनेक्शन टूट गया है, वो आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मेरे ख्याल से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आज हमने जो चर्चा की नेपाल, चाइना और भारत के रिश्तों पे की, हमने भारत की सौहार्द बढ़ाने की कोशिशों पे की, और आप जैसे अच्छे मुसलमान, अच्छे नागरिक भारत के इस चर्चा में भाग लिया, जिससे लाखों लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे इंशाल्लाह, तो उनको लगेगा कि भारत में एक अच्छी प्यार है, रहती है, और भारत एक मजबूत मुल्क है। चाइना जितना कमजोर है, भारत उतना ही मजबूत मुल्क है माशाल्लाह। और हम, हमारी सरकार और हमारी पूरी जनता, हम सब लोग मिलकर चाइना को सही जवाब देंगे। आप लोगों ने इस परिचर्चा में भाग लिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आपने ये देश के लिए अपना समय निकाला और अपनी अमूल्य बातों से निश्चित रूप से इस देश को मजबूत करने का काम किया। और आखिरी में हम दोबारा से एक बार प्रण लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत को बनाने का
संकल्प लेंगे और उसको बनाएंगे, चाइना के माल का बहिष्कार करेंगे और अपने भारत में बने हुए माल को ही हम लोग उपयोग में करेंगे और अपने भारत को महान से और महान बनाते जाएंगे। यही हम सब लोगों की इच्छा है। मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। जय माता, भारत माता की जय।